नाजरीन, कश्मीर के हालात दोबारा खराब हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चाइनीज फौज की हवाले से डेवलपमेंट बताएंगे। दूसरे नंबर पर कश्मीर के हालात दोबारा टेंशन में चले गए हैं क्योंकि भारत की आर्मी और भारत की जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने दोबारा डोडा के इलाके में ऑपरेशन करके 2 मुजाहिदीन को शहीद किया है जो कि लोकल बताए जा रहे हैं। इस हवाले से भी थोड़ी सी आपको आगाही देंगे और आपको ये बताएंगे कि चाइना अब कश्मीर के हवाले से बड़ा कंसर्न हो गया है, अपने बॉर्डर पर जहाज भी लेकर आया है। ये तमाम तर कहानियां आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को हकीकत, हक और सच मालूम हो सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत ने कश्मीर का एक इलाका जिसको डोडा के नाम से जाना जाता है उसके अंदर कार्रवाई करके 2 मुजाहिदों को शहीद किया है। आपको बता दें कि एक मुजाहिद का नाम ताहिर भट्ट जिसका ताल्लुक पुलवामा से है और दूसरा मसूद जो लोकल एक्टिविस्ट था जिसको भारत ने हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द करार करके इसको शहीद किया है। ताहिर भट्ट के ऊपर यह इल्जाम है कि इन्होंने आरएसएस के एक अहम रहनुमा जिसको चंद्रकांत के नाम से दुनिया जानती थी उसको भी मारा था और फिर सीआरपीएफ के कानवाय के ऊपर भी इसने अटैक किया था। आपको ये बता दें कि रात गए से ऑपरेशन जारी था डोडा के अंदर और भारत ने इन 2 नौजवानों को शहीद किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अप्रैल के महीने में भी भारत के हाथ में हिजबुल मुजाहिदीन की असले की बहुत बड़ी खेप मिली थी जिसको लेकर भारत बहुत ज्यादा परेशान था कि आखिर ये इतना असला आता कहां से है, ये कश्मीरी नौजवान हमारे साथ कर क्या रहे हैं। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि कश्मीरी नौजवानों ने जो हथियार उठाए हैं सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से उठाए हैं। ये जो कश्मीरी नौजवान रिएक्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय फौज की नाकामी गलती की वजह से कर रहे हैं कि आज तकरीबन घाटी के सारे लोगों ने हथियार उठाकर भारतीय फौज को निकल जाने की धमकियां दे रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि सैटेलाइट फोन्स कॉल की मदद से ट्रैक किया गया था इन मुजाहिदों को और बाद में भारत ने इसके ऊपर कार्रवाई करके इनको मार गिराया। आपको यह भी बता दें कि लद्दाख सेक्टर के अंदर चाइना अपने जहाज दोबारा लेकर आया है। नाज़रीन ग्रामी, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते चाइना और भारत की फौज के दरमियान सिक्किम बॉर्डर के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी, जो भारत की आर्मी ने बिला जवाब चाइनीज आर्मी पर अटैक किया था, उसका चाइना अब बदला लेना चाहता है। चाइना के जहाज फाइटर जहाज थे जिन्होंने सिक्किम बॉर्डर, लद्दाख बॉर्डर और तिब्बत का पुरजोर जायजा लिया, पेट्रोलिंग की, लगातार पेट्रोलिंग की। भारत ये समझ रहा था कि शायद चाइना भूल जाएगा। बहरहाल आपको ये बता दें कि भारत ने अपने जहाज अंबाला एयरबेस के ऊपर तैनात किए हैं। अंबाला एयरबेस पाकिस्तान की सरहद के साथ मिलती है, जबकि इन्होंने तिब्बत की और लद्दाख की एयरबेस के ऊपर भी अपने जहाज और स्क्वाड्रन मुकम्मल तौर पर तैनात किए हैं जो चाइना के जहाजों को टैकल करने, चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए एक पूरा का पूरा स्क्वाड्रन लद्दाख सेक्टर के अंदर तैनात किया है। आप समझ सकते होंगे कि चाइना और भारत, पाकिस्तान और कश्मीरी नौजवान किस तरह इस झंझट पे फंस चुके हैं। भारत 3 तरह से मार खा रहा है। एक चाइना से मार खा रहा है लद्दाख बॉर्डर पर, दूसरे नंबर पर एलओसी पर पाकिस्तान से मार खा रहा है, तीसरे नंबर जो कश्मीर इन्होंने कब्जा किया हुआ है वहीं से लोग उठकर इनको मार रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत किस कदर परेशान है। भारत जान छुड़वाना चाहता है। बहरहाल कश्मीरी नौजवानों ने जो हथियार उठाए हैं ये भारत के लिए बड़ी परेशानी है। भारत ने पिछले महीने एक बहुत बड़े असले की खेप पकड़ी थी जो भारत की परेशानी की बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इसी वजह से भारत ने कार्रवाइयां तेज की हैं और कश्मीरी नौजवानों को उठा कर शहीद कर रही है।